हेलो गाइस। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी। देखिए, जैसे कि कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन करा, उसी तरीके से रोबोट डॉट टीएक्सटी की जब भी बात होगी, ये टेक्निकल एसईओ एंड एंटायर एसईओ की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब एग्जैक्टली रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, robot.txt हमारी वेबसाइट में अवेलेबल एक छोटा सा कोड होता है, जिस कोड के जरिए हम सर्च इंजन्स एंड उनके क्रॉलर्स को फाइनल डिसीजन यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं कि किस पेज को उन्हें क्रॉल करना अलाउ है एंड किस पेज को क्रॉल वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि robot.txt के जरिए हम एक सिंपल डिसीजन उनको प्रोवाइड करा सकते हैं कि वो किस पेज को मेरी वेबसाइट में क्रॉल कर सकते हैं या किस पेज को क्रॉल नहीं कर सकते। इसी को robot.txt कहा जाता है। अब ये एग्जैक्टली होता कैसे? देखिए, robot.txt ना हमारी वेबसाइट में एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में हो, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में होता है एंड जिसपे एक 2 लाइन का सिंपल एक कोड अवेलेबल होता है एंड उस कोड के जरिए ही हम सर्च इंजन्स को एक डिसीजन यहाँ पर फाइनल करते हैं कि किस पेज को वो क्रॉल सक्सेसफुली कर पाएगा, किस पेज को सक्सेसफुली वो क्रॉल नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलिए आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं भाई, अब कोई पेज यहाँ पर ऐसा है जिस पेज को आप नहीं चाहते हो कि वो क्रॉल हो, ठीक है, या जिस पेज को आप नहीं चाहते हो कि सर्च इंजन उस पे जितना भी डेटा अवेलेबल उस डेटा को वो रीड कर पाए। इन्हीं सभी डिसीजंस मेकिंग के बेसिस पे आप robot.txt फाइल को यूज करेंगे। क्या सिर्फ robot.txt की बात करी जाए तो ये एक एंटायर एसईओ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है या टेक्निकल एसईओ में मोस्ट इंपॉर्टेंट? देखो, ये पूरे एंटायर एसईओ का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब एक एंटायर एसईओ का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्निकल एसईओ का भी ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूज होगा ही होगा। बट इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर क्या आता है, इस एक्टिविटी का सबसे ज्यादा हमें यूज यहाँ पर क्यों करना होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यहाँ पर आती है। देखिए, हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में जब से हम लोगों ने एसईओ की जर्नी स्टार्ट करी है तो उसमें हम लोगों ने काफी बार एक वर्ड यहाँ पर सुना होगा, वेबसाइट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। याद आया आप लोगों को? जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में वेबसाइट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होता क्या है। उन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए, उन्हीं चीजों के बेसिस पे इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग पे प्रायोरिटी मेंटेन करने के लिए robot.txt फाइल को यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज robot.txt, तो आप सिंपल शब्दों में एक आंसर देना है, एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल के जरिए कोड हमारी साइट में अवेलेबल है जिसमें हमें कौन सा पेज क्रॉल कराना है, कौन सा पेज क्रॉल नहीं कराना है थ्रू सर्च इंजन, उसका डिसीजन हम लोग फाइनल कर सकते हैं। क्यों यूज करना है? कि मेरी वेबसाइट की क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटेन रहे, करेक्ट। तो इसके लिए हम robot.txt को यहाँ पर यूज करके चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको हम लोग यूज करेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये एक यूआरएल का यहाँ पर सैंपल इस पे लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ एक कोड यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक वर्ड टाइप सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है robots.txt। अब ध्यान रहे, आप कभी भी रोबोट नहीं लिखेंगे, रोबोट्स लिखेंगे ऑलवेज। robots.txt यहाँ पर दिया हुआ, ये एक पैटर्न है किसी भी वेबसाइट में एनालिसिस करने का, चेक करने का कि robot.txt उस वेबसाइट में किस तरीके से अवेलेबल। अब जब भी हम robot.txt का कोड यूज करेंगे अपनी साइट में तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि एक टेक्स्ट फाइल में एक छोटा सा कोड होता है, करेक्ट, एक छोटा सा सिंटेक्स होता है, एक फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो उस सिंटेक्स के, उस कोड के यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज यूजर एजेंट। ये अप्लाइज होता है टू ऑल बॉट्स के लिए, मतलब ये एक इनविटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, एक अट्रैक्ट यहाँ पर करता है सारे बॉट्स को कि वो उनकी वेबसाइट को जो है क्रॉल करे, जो भी उनपे डेटा अवेलेबल। फिर इसी तरीके से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पेज को ब्लॉक यहाँ पर करना है तो उसके लिए मैं डिसअलाउ पाथ का यूज करूंगा। और मैं किसी स्पेसिफिक पेज को क्रॉल कराना चाह रहा हूं तो मैं अलाउ का यहाँ पर यूज करूंगा। डिसअलाउ किसी पेज को अगर मुझे ब्लॉक करना है और अलाउ किसी स्पेसिफिक पाथ को अगर मुझे यहाँ पर क्रॉल कर उसके लिए, ठीक है। एंड डिसअलाउ, ये जो स्लैश आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एंटायर वेबसाइट को अगर ब्लॉक कराना है एंड ये साइट मैप के लिए यूज होता है। चलो डिटेल में इसको समझना है। आई होप यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी सी कंफ्यूजन एक आई ही होगी, ठीक है। देखो,
सबसे पहले हम लोग इसके सिंटेक्स की यहाँ पर बात करते हैं। सिंटेक्स से मेरा कहने का मतलब है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका लिखने का तरीका। देखो, इसके लिए सबसे पहला जो कोड आता है, और अलग अलग तरीके के कोड आते हैं, तो सबसे पहला जो कोड हम लोग लेते हैं कि मुझे यहाँ पर क्रॉल कराना है अपनी एंटायर साइट को। ठीक है, मुझे अपनी कंप्लीट वेबसाइट को क्रॉल कराना है, तो उसके लिए मैं क्या कोड यहाँ पर यूज करूं। इसके लिए मैं लिखूंगा यूजर डैश एजेंट एक स्पेस कॉलन एंड स्ट्रीक का साइन आप यहाँ पर प्रोवाइड। ये कोड आप यहाँ पर लिखेंगे एंड ये देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है यूजर डैश एजेंट कॉलन स्ट्रीक, ये सिंबल हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। इसी के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूं डिस अलाउ कॉलन, ये कोड मैंने लिखा। अगर हम अपनी वेबसाइट में इस कोड को यूज करते हैं जो एग्जैक्ट हूबहू मैंने नोटपैड में यहां पर लिखा है, अगर इस कोड को हूबहू हम अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं, इसका मतलब है मैं क्रॉलर्स को, सर्च इंजन्स को इसके थ्रू मैसेज प्रोवाइड करा रहा हूं कि वो मेरी एंटायर वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रीड यहां पर कर सकते हैं ये कोड के जरिए। क्लियर है? इसी तरीके से सेकेंड कोड यहां पर कौन सा यूज होगा, अगर आपको अपनी वेबसाइट के किसी पेज को ब्लॉक कराना है। किससे ब्लॉक कराना है? फ्रॉम क्रॉलिंग से, ताकि गूगल के स्क्रॉलर जो है, किसी भी सर्च इंजन के जो भी क्रॉलर है उसको क्रॉल ना करे। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सेम कोड लिखना है पहले आपने। ठीक है, इसी के बाद आप यहीं पे देखिए जो मैंने अभी आपको एक पाथ दिखाया था, यहां पर आप देख लो स्लैश और उसके बाद कुछ पाथ। स्लैश पाथ से यहां पर कहने का मतलब क्या आता है, पेज का नेम, पेज का फाइल नेम या पेज का यूआरएल। आप इन तीनों में से कोई भी पाथ वहां पर उस पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कैसे यहां पर करेंगे इसको मैं फिर से बताता हूं। ये देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, नोट डाउन इसको करके रखो। ठीक है, ये देखो, मुझे अपनी वेबसाइट के किसी पेज को ब्लॉक करना, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से हम देखते हैं। जैसे ये मेरी साइट थी, मुझे अपनी वेबसाइट के इस पेज को क्रॉल नहीं करना। अब सबसे बड़ा तो सवाल यहां पर ये आता है कि आपको कौन से पेज को क्रॉल नहीं करा और क्यों नहीं कराना, ये भी सबसे बड़ी बात यहां पर आती है। देखो, मान के चलिए जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर कोई पेज है और जो पेज अभी इंस्ट्रक्शन है, जिस पेज को अभी आप डिजाइन कर रहे हो, तो वो पेज यहां पर आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मान के चलिए आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एक पेज है जिस पेज पे कोई सेंसिटिव डेटा, ठीक है, और ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिस इंफॉर्मेशन को आप नहीं चाहते हो कि कहीं पर भी शेयर करना, क्योंकि आपकी वेबसाइट से जितनी भी इंफॉर्मेशन क्रॉलर्स लेके जाएंगे वो डायरेक्टली अपने सर्वर में ही मेंशन करेंगे। तो आपको लगता है कि ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव डेटा है, और कभी भी robot.txt के थ्रू आप चाहते हो कि उसको क्रॉल नहीं करा, तो उसके लिए फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को आप यहां पर ब्लॉक इसके लिए करा सकते हो। अब जैसे ये वाला पेज था, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पेज का यूआरएल होगा, जो इसका ये पाथ आप यहां पर देख रहे हैं ना, इस पाथ को आपने कॉपी करना है एंड यहां पर इसको आपने ये मेंशन करना है। ये डबल स्लैश आगे सिंगल स्लैश ही रहेगा, तो ये पाथ आप मेंशन कर देंगे। जिस भी पेज का पाथ आप यहां पर मेंशन करोगे, वो पर्टिकुलर पेज क्रॉलर्स के लिए ब्लॉक हो जाए। मतलब वो पेज आपकी वेबसाइट पे तो अवेलेबल होगा, वो पेज आपकी वेबसाइट पे लाइव होगा, जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे वो सभी उस पेज को यूज कर पाएंगे। उस पेज पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सारा डेटा देखेंगे, बट क्रॉलर्स के लिए ये पेज आपका ब्लॉक हो। क्लियर है? एक पेज की बात आई। अब आप इसके अलावा किसी एक और पेज को भी ब्लॉक कराना चाहते थे, तो उसके लिए भी सेम फंडामेंटल है। क्या? यूजर एजेंट एक ही बार लिखा जाना है। डिसअलाउ कमांड में फिर से एक और बार लिखूंगा, और जो मेरी वेबसाइट का अब कोई दूसरा पेज होगा, ठीक है, जो भी दूसरा पेज यहां पर आता है, अब आप उस पेज का यूआरएल वहां पर फिर से मेंशन कर देंगे। कौन सा यूआरएल? पाथ की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, ये यहां पर मैंने इस पे मेंशन कर दिया। तो इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में आप अपनी वेबसाइट के एक से ज्यादा पेजेस को जो है यहां पर ब्लॉक कर सकते हैं इस कोड के जरिए यहां पर जो। ठीक है ना, ये फंडामेंटल यहां पर इसका हमें यूज करना है। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है सभी को? क्लियर? अब
सबसे बड़ा सब। तीसरा एक और आता है, किसी स्पेसिफिक पाथ को अगर मुझे यहाँ पर क्रॉल कराना है। एग्जाम्पल मानते हैं कि मुझे मेरी वेबसाइट में कोई भी यहाँ पर पेज है, बट वो स्पेसिफिक से रिलेटेड है कुछ, और उस पाथ को मैं यहाँ पर क्रॉल कराना चाहता हूँ। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, इस वेबसाइट पे आप देख रहे हो जैसे वेबसाइट डिजाइन, और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे पेजेस का डेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये रहा है ना, काफी सारे पेजेस का डेटा यहाँ पर ये शो कर रहा है। सेम एस्पेक्ट पे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे गया, के अंदर भी काफी सारे पेजेस मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैंने क्या करा, मैं इन सभी पेजेस को यहाँ पर ब्लॉक कराना चाहता हूँ, और ये सभी पेज किस फोल्डर के अंदर आ रहा है, डेटा। करेक्ट। अब सेम सिनेरियो में समझ के चलिए, मान के चलिए जैसे आपके सिस्टम में कोई फोल्डर होता है, आपके लैपटॉप में कोई एक फोल्डर है, ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर भी काफी सारे फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मान के चलिए ये मेरे लैपटॉप में माई डॉक्यूमेंट्स था, और मेरे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर काफी सारे फोल्डर थे। अगर मैं इस माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को लॉक कर दूं, तो क्या आप इन बाकी सारे फोल्डर्स को क्रॉल कर पाओगे? ये मतलब क्रॉल से कहने का मतलब एक्सेस आप कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो मैं कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर लगाना चाहता था कि मैंने इस एंटायर फोल्डर को ब्लॉक कर, तो उसके अंदर जितनी भी चीजें थे वो भी ब्लॉक हुई, बट ये जो एक्स नेम का फोल्डर था, मैं सिर्फ इसको एक्सेस कर पाए यूज, बाकी किसी को एक्सेस ना कर पाए। हो गया स्पेसिफिक फोल्डर यहाँ पर। इसी तरीके से जब किसी स्पेसिफिक पेज को या स्पेसिफिक पाथ को मुझे क्रॉल कराना है, तो उसके लिए मैं अलाउ कमांड का यहाँ पर यूज करूंगा। कैसे यूज करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहली बात मैंने क्या करा, अपनी एंटायर वेबसाइट को ब्लॉक करा देते हैं पहले। जैसे ये मैंने कमांड लिखा और ये स्लैश यहां पर लगाया। सिर्फ ये स्लैश लगाने से ना आपकी एंटायर वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। अब एंटायर वेबसाइट को ब्लॉक हम करेंगे कब, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखो, एंटायर वेबसाइट को जो ब्लॉक किया जाता है, एंटायर वेबसाइट की जो क्रॉलिंग ब्लॉक करी जाती है, तब करी जाती है जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट तरीके से एक आप रीडिजाइन कर रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट स्ट्रक्चर यहाँ पर रीडिजाइन करो, या सभी पेजेस पे किसी ना किसी तरीके की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को आप अपडेट करने के लिए जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में इस तरीके के पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ फॉलो अपना करके चलते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये मैंने इन सभी चीजों को यहाँ पर ब्लॉक कराया, एंटायर वेबसाइट को ब्लॉक करा दिया। मैं चाहता था कि इस सिचुएशन में ना मेरी वेबसाइट का एक ये पेज क्रॉल हो जाए। बाकी तो सारी पेजेस को मैंने ब्लॉक कर दिया, बट ये पेज मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ ये मुझे क्रॉल कराना था। तो इस सिचुएशन पे मैं कमांड क्या लिखूंगा, दिस अलाउ की जगह आप यहां पर लिख देंगे अलाउ कॉलन स्लैश और उसका पाथ आ गया यहाँ पर। इस मेथड के जरिए आप किसी स्पेसिफिक पाथ को क्रॉल यहां पर करा सकते हो। ये फंडामेंटल क्लियर है। ये तीन तरीके का एक कोड हम लोग वेबसाइट में यूज करते हैं, और बड़े सिंपल मैनर में आपको ध्यान रखना है। एंटायर वेबसाइट क्रॉल फर्स्ट वाला कोड, किसी पर्टिकुलर पेजेस को ब्लॉक कराना है तो सीधा डिसअलाउ के बाद स्लैश के बाद उस पेज का नाम, एंड मल्टीपल पेजेस को आप सेम पैरामीटर पे ब्लॉक कर सकते हो। एंटायर वेबसाइट को ब्लॉक कराना है तो आप इस कोड को लिख के सिर्फ लास्ट में एक स्लैश लिख दोगे, और किसी स्पेसिफिक पेज को क्रॉल कराना है तो अलाउ लिख के ये फंडामेंटल। इस तरीके से आप robot.txt कोड को यूज यहाँ पर करते हैं। क्लियर है? देखो, ये जो लाइन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, यूजर डैश एजेंट को डिसअलाउ डिपेंड करता है कितने पेजेस को मैं ब्लॉक यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, या एंटायर वेबसाइट को ब्लॉक कराना है, या किसी स्पेसिफिक पाथ को क्रॉल कराना है। तो यूजर डैश एजेंट कॉलन एस3, ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक ही बार लिखी जाती है। डिसअलाउ और अलाउ हमें कितने पेजेस को क्रॉल कराना है नहीं कराना, ये उसके ऊपर निर्भर यहाँ पर करता है। अदरवाइज यूजर डैश एजेंट एक ही बार लिखा जाए। ठीक है। इसी फंडामेंटल पे अगर मैं और यहाँ पर बात करके चलो, ठीक है, जो दूसरे फंडामेंटल को यहाँ पर मैं देखूं, इसको हम कैसे चेक करें कि ये कोड मेरी वेबसाइट में अवेलेबल है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। करेक्ट। तो इसको चेक करेगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक मेथड में यहाँ पर आपको बताता हूँ, और आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट में उस तरीके से चेक कर लोगे। ये वेबसाइट है 15design.co.uk। यूआरएल के एंड में स्लैश आपको लिखना है, और स्मॉल कैरेक्टर्स में आपने यहां पर लिख देना है robots.txt।
मैंने पहले भी बताया रोबोट्स लिखना, रोबोट नहीं लिखना, और TXT TEXT नहीं लिखना, TXT लिखना है। ये मेंशन यहां पर करा और एंटर। ये देखो यहां पर समथिंग ये कोड आपको देखने के लिए मिल रहा है, यूजर डैश एजेंट कॉलन एस्टिक और डिसअलाउ यहाँ पर लिखा रहा है। ये जो बाकी लिखा हुआ है इसको इग्नोर करना, सिर्फ ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको इस एक्टिविटी में ये भी तो चेक करना है ना कि robot.txt का कोड आपकी साइट में अवेलेबल है या नहीं, ये भी तो हमें देखना है। तो इस कोड के जरिए अगर ये कोड हमें वेबसाइट में मिल जाता है, दैट मींस ये हमारी वेबसाइट में कोड अवेलेबल है, और इस सिचुएशन में हमें कोई भी एक्टिविटी इस पे परफॉर्म नहीं कर। ये पार्ट क्लियर है। अब इसी तरीके से इस वेबसाइट पे भी मैं चेक करता हूं robot.txt। ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, और इन्होंने काफी सारे पेजेस को अपना यहाँ पर ब्लॉक भी किया हुआ है, तो दैट मींस यहाँ पर ये दिया हुआ है robot.txt कोड। अब ये देखो एक और साइट यहाँ पर आप देख रहे हो improvisearts.com, ये मैं अपनी ही साइट यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ, और ये देखो अभी एक फ्रेश वेबसाइट है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करा, कुछ नहीं करा इसके अंदर अभी, जस्ट इट्स अ कंप्लीटली न्यू वेबसाइट, एक तरीके से कंप्लीटली यहाँ पर एक फ्रेश वेबसाइट यहाँ पर ये डिजाइन हो रही है। अब इसी पे अगर मैं देखूं robot.txt अवेलेबल होगा, तो ये देखो यहाँ पर भी robot.txt इस पे अवेलेबल, आप देख रहे हो। अब आप सोचो कि नई वेबसाइट पे ये ऑटोमेटिकली कैसे आया। देखो होता क्या है कि जब अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे डिजाइन, ठीक है, अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे डिजाइन है तो वर्डप्रेस में इनबिल्ट ये डिफॉल्ट फीचर होता है कि उसमें robot.txt ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो। बट वहीं पे सेम सिनेरियो में जब कोडिंग बेस्ड वेबसाइट पे हम लोग विजिट करते हैं तो उसमें हमें कभी कभी ऐड भी कराना पड़ता है। कैसे ऐड कराएंगे ये भी अभी बताता हूँ। तो इस तरीके से आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट में एनालिसिस कर सकते हो कि उसमें robot.txt अवेलेबल है या नहीं। ये यूजर एजेंट, ये देख रहे हो कितना डेटा इसने यहाँ पर ऐड किया हुआ है Amazon ने, क्योंकि बहुत बड़ी साइट है यार, बहुत बड़ा डेटा है इसके पास, तो इसीलिए लोग यूज करके चल रहे हैं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि robot.txt दुनिया की किसी भी नीश से रिलेटेड वेबसाइट है, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर ऑफर करती है, हर किसी में robot.txt हमें यूज करना ही करना है। ये फंडामेंटल क्लियर है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि robot.txt को हमें ऐड कैसे कराना है अपनी वेबसाइट में, या हमें कौन से पेज को यहाँ पर ब्लॉक कराना है या नहीं कराना है, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। देखो robot.txt को जब आपको अपनी वेबसाइट में ऐड कराना है, अगर वर्डप्रेस की साइट है तो ऑटोमेटिकली उसमें अवेलेबल होगा, और अगर उस वेबसाइट में कोडिंग बेस्ड है तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल एक नोटपैड की फाइल पे जाना है। जैसे ये मैंने स्क्रीन पे नोटपैड फाइल लिखी ओपन करी हुई है, आप यहाँ पर यूजर डैश एजेंट कॉलन एस्ट्रिक ये सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पर सीधा आप लोग लिख के दे देंगे डिसअलाउ। ये कोड आपने लिखा, सेव करना, इस फाइल को डायरेक्टली डेवलपर के साथ में शेयर कर देना, एंड उसको बोलना कि प्लीज अपडेट इन वेबसाइट, वो वेबसाइट में इसको अपने आप अपडेट कर देगा। सिर्फ नोटपैड पे आपको ये लिख के देना है कोड जो है, और उसको और टेक्स्ट फाइल में ही दिया जाता है, तो इसीलिए robot.txt फाइल को यहाँ पर यूज कर, तो इस तरीके से आप वहां पर लिख के दे देंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आएगा कि इसको अपडेट करा कहाँ पर जाता है। देखो जो हमारी वेबसाइट की रूट फाइल्स होती है, हमारी वेबसाइट की जो रूट फाइल्स होती है, इस कोड को हमेशा उसमें अपडेट यहाँ पर करा जाता है robot.txt फाइल। क्लियर है। तो ये हमें robot.txt को यूज करना हमारी वेबसाइट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। यहां तक फंडामेंटल क्लियर है। अब आप लोग इमेजिन करो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट चल रही है, अमेजोन को हम लोगों ने देखा वो भी यूज कर। अब आप लोग सोचो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किस तरीके की वेबसाइट पे हो सकती है। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है बैंक से रिलेटेड वेबसाइट, अब सोचो उसमें तो कितने लोग ऑनलाइन जाके लॉग इन करते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स के पासवर्ड वगैरह वो सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं। तो सोचो कि वहां पर कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनके पास। कुछ ऐसी हमारी गवर्नमेंट साइट्स यहाँ पर आती है, तो इसीलिए इसको यूज करना बहुत जरूरी है। हर इंफॉर्मेशन को शेयर कर देना क्रॉलर्स के साथ में वो बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपकी वेबसाइट है, क्रॉलर ने यहाँ पर विजिट करा और यहाँ से ये डेटा लेके अपने सर्वर पे लेके जाता है। गाइस एक पाथ ही तो फॉलो कर रहा है ना, एक वर्चुअल पाथ ही तो यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है ना इसके अंदर। और इस वर्चुअल पाथ में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं थोड़े से चांसेस यहाँ पर होते हैं हमारे इंटरप्ट होने के उस इंफॉर्मेशन के साथ। इसीलिए robot.txt मेक श्योर आपको यूज करना ही करना है।
अब किस तरीके के पॉपुलर एजेंट्स के लिए इसको यूज किया जाता है? एजेंट से कहने का मतलब है सर्च इंजन्स के, कौन कौन से सर्च इंजन्स के लिए इसको मेजरली यूज किया जाता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट को हर सर्च इंजन का क्रॉलर विजिट करता है, वो चाहे गूगल से रिलेटेड हो, चाहे बिंग से रिलेटेड है, चाहे डकडक बॉट है, चाहे स्लर्प है, याहू का है यहाँ पर, ये चाहे बाइडू चाइना सर्च इंजन है, येंडिक्स आता है, ट्विटर बॉट है या जीपीटी बॉट यहाँ पर। तो ये सारे एजेंट्स हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए विजिट करते ही करते। इनके अलावा भी और है, बट ये मेजर है, जो यहाँ पर ये नाम आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये मेजर बॉट्स है यहाँ पर सर्च इंजन्स के, ठीक है। इसी के साथ में इन सर्च इंजन्स को भी तो गाइडेंस चाहिए ना, ये सर्च इंजन्स के जितने भी क्रॉलर्स हैं इनको भी तो यहाँ पर गाइडेंस चाहिए ना, कि किस पेज को सक्सेसफुली क्रॉल करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए इसको robot.txt को यूज करना मैंडेटरी है हमारी वेबसाइट में। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमें robot.txt की फाइल को यहाँ पर सेटअप करना। क्लियर है? रूट डायरेक्टरीज में आप इसको अपडेट कराना है अपनी वेबसाइट के, और कैसे चेक करना है ये भी फंडामेंटल हम लोगों ने देखा। मेक श्योर एक बात जरूर यहाँ पर, जब बात यहाँ पर आएगी ना कि कौन सा पेज मुझे ब्लॉक करना है या नहीं करना, उसके लिए आप खुद भी एनालिसिस करना होगा आपको अपनी वेबसाइट पे, एंड कहीं ना कहीं जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी क्लाइंट है आप उनसे भी ये डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हो। अब जैसे इस Amazon की साइट पे ही हम लोग जाते हैं, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो अकाउंट साइन ऑर्डर से रिलेटेड, और यहाँ पर देखो योर ऑर्डर्स, योर अकाउंट, योर विश लिस्ट, ये देख रहे हो, दिस इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिकॉज यूजर से रिलेटेड यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन है। कोई पेमेंट से रिलेटेड पेज है, कोई कॉन्टैक्ट से, लॉगिन से रिलेटेड, साइन अप से रिलेटेड पेज है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पेजेस विच वी हैव टू डिसअलाउ बाय द robot.txt कोड। तो इसके लिए हमें इस तरीके के कोड को यूज करना मैंडेटरी है। आई होप यहाँ तक ये फंडामेंटल आप सभी को क्लियर होगा robot.txt क्या होता है, क्यों इसको हमें यूज करना। थैंक यू गाइस।